सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव में पदस्थ सुधीर कुमार जैन प्राचार्य हुए सेवानिवृत्त। न्यूज नौगांव। आज सहकारी प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश राज्य संघ भोपाल के अधीन प्रशिक्षण केंद्र नौगांव में पदस्थ सुधीर कुमार जैन आज सेवानिवृत्ति हो गए हैं। समस्त स्टाफ ने प्राचार्य को तिलक लगाकर एवं फूल माला पहनाकर शाल एवं श्रीफल भेंट किया। प्राचार्य सुधीर जैन ने कहा कि हमारे समस्त स्टाफ ने एक परिवार की तरह मिलजुल कर कार्य किया है। कभी हम लोगों को यह महसूस नहीं हुआ कि हम एक सरकारी की नौकरी कर रहे हैं। एक घर की तरह जिम्मेदारी समझकर सबने अपना फर्ज निभाया और हमारा साथ दिया। वहीं दूसरी ओर प्राचार्य जैन ने कहा कि हमने सहकारिता विभाग में पूर्ण सेवा भाव से कार्य किया है और आगे भी अगर सरकार को मेरी जरूरत कहीं पर पड़े तो हम फ्री सेवा करने को तैयार है, परंतु हम चाहते हैं कि नई युवा पीढ़ी को भी अवसर मिलना चाहिए। मेरी भी एक लड़की है जिसका सपना बचपन से ही सहकारिता में जाने का रहा है, परंतु भर्ती न होने की वजह से उसका सपना अधूरा है। ऐसे ही कई बच्चों में राज्य में है और सहकारिता विभाग में कुछ विसंगतियां बनी हुई है जिसको राज्य संघ एवं केंद्र सरकार को दूर करना चाहिए। पेंशन की विसंगति, सेवानिवृत्ति के बाद सहकारिता विभाग में नाम मात्र के लिए पेंशन दी जाती है जिससे लाइट का बिल भी नहीं भरा जा सकता। सहकारिता विभाग ने नई भर्ती, नौगांव प्रशिक्षण केंद्र में बिल्डिंगें एवं रहने की आवास की मरम्मत, जबकि बुंदेलखंड का यह नौगांव प्रशिक्षण केंद्र सभी संभाग सागर, ग्वालियर, चंबल के लगभग 15 जिले में प्रथम स्थान पर रखता था, जो आज सबसे पीछे हो गया है। वहीं आज से प्राचार्य प्रभारी के रूप में शिव कुमार गौतम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर सभी ने फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं दी और कहा कि यह अपना पद बड़ी गर्मा से निभाएंगे। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य शिव कुमार गौतम ने कहा कि सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना, इसलिए हम और हमारे समस्त स्टाफ आज से पूर्ण जिम्मेदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। राज्य संघ के द्वारा मुझे प्राचार्य पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं इस पद का ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा और राज्य संघ की दिशा निर्देशों का 100% पालन करूंगा। नौगांव प्रशिक्षण केंद्र बुंदेलखंड में अपना अलग ही नाम रखता है। यह नाम भविष्य में भी बना रहे, इसके लिए उन्होंने कोरोना का उदा लेकर वैक्सीनेशन रूपी स्टाफ की कमी को दूर करने का इशारा किया है। उनका कहना है कि आज वर्तमान में नौगांव प्रशिक्षण केंद्र स्टाफ की कमी रूपी वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, जिसे आज ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसे सरकार को जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहिए। जबकि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान नई ऊर्जा नई शक्ति विषय पर कार्यशाला में कहा कि सहकारिता बनेगा प्रदेश का ग्रेथ इंजन। आप देखना है कि इस विसंगति को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया एवं मध्य प्रदेश राज्य संघ भोपाल के प्रबंधक संचालक रंजन गोगोई कब तक इस विसंगति को दूर कर पाते हैं। इस कार्यक्रम में खूबचंद सेन प्रभारी लिपिक, राजकुमार स्वीपर, मुकुट राज सेवानिवृत्त, भृद्य हरिश्चंद्र भूपेंद्र सुरक्षा गार्ड, रजनी नेहरा राय एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इंडिया तक न्यूज के लिए जिला ब्यूरो हरदेश कुमार की रिपोर्ट। आज आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, इसमें आज अपने स्टाफ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समस्त स्टाफ के लिए ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने एक टीम भावना के साथ सीमित संसाधन होने के बावजूद भी इस सागर संभाग, ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग लगभग 13-14 ज़िले में प्रशिक्षण गतिविधियां तेज़ी से चलाईं और कोरोना काल के पहले तक यहां प्रशिक्षण केंद्र में बराबर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के कोर्स होते रहे। लेकिन कोरोना काल के ही कुछ समय पूर्व बारिश में हमारे प्रशिक्षण केंद्र की बिल्डिंगें गिरना शुरू हो गईं। धीरे धीरे करके पूरा हमारा ऑफिस का गिर गया, हमारे जो निवास क्वार्टर्स थे वो गिर गए, छात्रावास गिर गया। तो हमारे पास इतने साधन नहीं रहे कि हम यहाँ केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें। लेकिन फिर भी चूँकि स्टाफ हमारा बड़ा सहयोगी रहा, तो हमने एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, चाहे वो मुरैना की रही हो, चाहे वो छतरपुर की रही हो, चाहे वो सागर की रही हो, चाहे वो पन्ना ज़िले की रही हो, चाहे वहाँ पर दतिया में जाके हमने, उसके बाद भिंड मुरैना में जाके बैंक स्तर पर, सोसाइटी स्तर पर जाके प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। लेकिन कोरोना काल लग जाने के कारण सभी प्रशिक्षण गतिविधियां बंद हो गईं।
शासन की तरफ से भी ऐसे निर्देश थे कि भीड़ इकट्ठी ना की जाए। कोरोना भी बहुत तेज़ी से फैल रहा था, जैसा कि सभी लोगों को पता है। अब जैसे जैसे शासन से नए निर्देश आएंगे प्रशिक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने आपसे अभी पूर्व में भी कहा कि अभी तक तो सरकार ने मुझे तनख्वाह दी है। मैं 37 साल तक राज्य सहकारी संघ से पैसे लेके काम किया है, लेकिन अब चूँकि सहकारिता ने मुझे पाला पोसा आगे बढ़ाया, मेरे परिवार में मेरी बेटियों की रगों में सहकारिता का खून दौड़ रहा है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आने वाले समय में मेरी जब भी आवश्यकता होगी, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, मैं हमेशा सहकारिता के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं। और हमारे ये सभी सहयोगी रहे हैं, चाहे वो मुकुट रहे हों, चाहे ये राजू रहे, गौतम जी तो मेरे पुराने साथी हैं। मैं तो 37 साल में हो गया, ये 39 और 40 साल पूरा करेंगे। जैसा कि सर आपके स्टाफ से जानकारी मुझे मिली है कि जो हमें पेंशन दी जाती है वो है ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। तो इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहते हैं? ये तो मैं ये कहूँगा, 30 अगस्त को आज आपको प्राचार्य पद का दिया जा रहा है, इसमें आप किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और राज्य शासन को आगे बढ़ाएंगे? मैं इसमें अपनी जिम्मेदारी निष्ठा एवं ईमानदारी से करूँगा। जितना भरसक हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा कि ये मतलब सहकारी प्रशिक्षण केंद्र आगे बढ़े। और सर स्टाफ के देख रहे हैं हम वर्तमान में, अभी अपने यहाँ 1-2 लोग ही हैं स्टाफ में हैं, तो क्या राज्य शासन से आप मांग करना चाहते हैं? हाँ, राज्य शासन से मैं अपने राज्य सहकारी जो मतलब मध्य राज्य सहकारी संघ के जो हमारे आदरणीय मतलब प्रबंध संचालक वरिष्ठ अधिकारी हैं रंजन साहब से मैं मांग करूंगा कि यहाँ पे स्टाफ बढ़ाया जाए, जो जगहें खाली हो गई हैं उसकी पूर्ति की जाए, यही आग्रह उनसे निवेदन करूंगा मैं। आज सर आपके जो सीनियर प्राचार्य हैं जैन साहब, इनका सर रिटायरमेंट है, इनको आप क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? मैं इनको शुभ संदेश यही देना चाहता हूँ कि ये आज सेवानिवृत्त होकर के अपने परिवार में जा रहे हैं, इनका परिवार खुशहाल रहे, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मैं इनको शुभकामना अपनी देना चाहता हूँ। धन्यवाद।